हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में पढ़ लिया। लेक्चर 2 में मैं आपको बताऊंगा आर्थिक समस्याओं के बारे में। आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन कौन से। कितने मार्क्स का आता है पता है? 3 से 4 नंबर का। टॉपिक क्लियर होगा तो 100% आप लिख सकेंगे, मार्क्स कोई नहीं काटेगा। बस ध्यान रखना है आपको कि मैं जो बोल रहा हूं उस टॉपिक। आर्थिक समस्या क्या होती है? सबसे पहले आर्थिक समस्या को छोड़िए, यहाँ पर व्यक्तिगत समस्याओं की बात करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है ना कि लोगों की जो आवश्यकताएं जो होती हैं, यानी कि लोगों की जो नीड्स है, आवश्यकता है, वो होती है असीमित। असीमित का मतलब क्या होता है ना, जो कभी खत्म नहीं होती है। आपको मोबाइल की जरूरत है, आपने मोबाइल खरीद लिया, चलो ठीक है। कुछ दिन बाद एक दूसरे ने आईफोन खरीद लिया, अब आपको आईफोन की जरूरत पड़ती है, चलो ठीक है। आपने बाइक खरीद ली, काम कर लिया। अब बाइक चलाते चलाते आपको कार की जरूरत पड़ी, कार खरीद लिया। यानी कि आपकी आवश्यकता कोई खत्म होती ही नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं कि आवश्यकता असीमित होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर आती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है, संसाधन का मतलब है धन, यानी कि पैसा। आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेंगे? पैसे से करेंगे। जो हमारे पास संसाधन है यानी कि धन है, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं सीमित। आपकी सैलरी से लिमिट होगी, आपकी कमाई लिमिट होगी। आप उस कमाई से हम अपनी हर एक जरूरत को पूरा नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक और आती है कि जो भी सीमित साधन है, उस सीमित साधनों को हम विभिन्न तरीके से अलग अलग चीजों पे उपयोग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि सीमित साधनों के विभिन्न विकल्प मौजूद होते हैं। विकल्प मतलब प्रयोग करने के तरीके। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है 100 रुपए लेके अगर मार्केट में जाएंगे तो 100 रुपए से आप कई प्रकार की, आप 100 रुपए की हरी सब्जियां खरीद सकते हैं, आप 100 रुपए से जो है चिकन मटन खरीद सकते हैं, आप 100 रुपए जो है आलू टमाटर खरीद सकते हैं। मतलब आप 100 रुपए को कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जरूरत यह है कि ये जो समस्या हम पूरी कर रहे हैं, उससे आपकी आवश्यकता पूर्ति होती है या नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों के विभिन्न उपयोगों के बीच में हमें क्या करना पड़ता है? उचित उपयोग का चुनाव करना पड़ता है। चुनना पड़ता है कि भाई हम किस आवश्यकता की पूर्ति पहले करें। और यहां पर प्रॉब्लम आती है कि हम सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता, जो सबसे मेन होता है ना, कि सबसे सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता की पूर्ति कैसे करें, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कैसे करें। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना ही एक समस्या है, जिसको हम बोलते हैं चयन की समस्या या फिर चुनाव की समस्या, जो कि 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है कि चुनाव की समस्या किसे कहते हैं। हम कह सकते हैं कि असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चुनाव करने की जो समस्या होती है, उसे चुनाव की समस्या के नाम से जानते हैं। और एक अर्थव्यवस्था में यही चुनाव की समस्या हमारी कौन सी समस्या बनती है? दैट इज नोन एज आर्थिक समस्या, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। समझ में आ गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? बिल्कुल सही है। एक लाइन में समझ लीजिए कि आर्थिक समस्या किसे है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकताएं सीमित होती है, असीमित होती है, और उसकी पूर्ति करने के लिए संसाधन सीमित होते हैं। सीमित संसाधनों के कई सारे विकल्प होते हैं, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है, ताकि असीमित आवश्यकताओं में से हमने ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता पूर्ति कर सके। तो इसमें समस्या क्रिएट, ये जो समस्या होती है, इसी को हम जो है आर्थिक समस्या के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं असीमित जो आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो अगर इसके प्रमुख कारणों की बात करते हैं, कुछ रीजन है जिस कारण से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ये प्रॉब्लम ही है, ये कारण ही है जिससे हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। क्योंकि अगर हमारे सामने ये संसाधनों की कमी ना होती ना, तो कोई भी गरीब नहीं होता, कोई काम नहीं करता, तो कुछ नहीं, सब बेढाल जानवर जैसे पड़े रहते। आर्थिक समस्या है तभी मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब सोच लीजिए, अगर मान लीजिए भारत के सभी लोगों को एक बार 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए मिल जाता, सब लोग अमीर हो जाते ना, काम कौन करेगा फिर? तो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती। तो समस्याओं का होना जरूरी है। और ये समस्याएं जन्म कैसे लेती हैं? इस समस्या को जन्म होने के कुछ कारण है। नंबर 1, आवश्यकताओं का असीमित होना। सबसे पहला कारक है कि लोगों की जो आवश्यकता होती है वो असीमित होती है, वो कभी भी पूरी नहीं होती। आप एक पूरा करो, नया जन्म लेगा, उसको पूरा करो, एक और आएगा, एक करो और करो, ये कभी खत्म नहीं होती है। लोगों की जो मेंटेलिटी डिजायर होती है वो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। पॉसिबल कोई वही कहता ना कि मेरी आवश्यकता पूरी हुई नहीं हुई है, क्योंकि आज वो कहता है आवश्यकता पूरी, कल वो कहेगा ये होना चाहिए था। पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन, आवश्यकताओं की
तीव्रता में अंतर होना। मतलब क्या होता है, लोगों की आवश्यकता अलग अलग है, चलो ठीक है एक बार में हम मान ली, लेकिन एक ही आवश्यकता दो लोगों की अगर होती है ना, किसी की ज्यादा हुई किसी, मतलब आवश्यकताओं में भी अंतर होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक किसी आवश्यकता की पूर्ति, क्योंकि यहाँ पर भी दिक्कत होती है, हर किसी की जो वहां पर जो तीव्रता है ना, वो आवश्यकता को पूर्ति करने की जो चाहत होती है वो भी अलग होती है। नंबर 3, सीमित संसाधन। हमारे पास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन है, संसाधन जिसको हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज पैसा। ठीक है ना, वो जो पैसा होता है ना वो लिमिटेड होती है, हमारी इनकम लिमिटेड होती है। भले ही हम यूं कहें मुकेश अंबानी एक दिन में करोड़ों रुपए कमाता है, लिमिटेड मनी, लेकिन उसके बीच में एक चाहत, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी पैसा लिमिटेड है, वो मनचाहा हर जगह खर्च नहीं करता है, वो भी सोच समझ के खर्च करता है। तो यही सोच समझ की ताकत होती है कि हम अपने पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करें कि आगे हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग जो है अपनी जमीन ज्यादा सब बेच देंगे, खा पी के दारू वारू पी के सब खत्म हो, पैसा कहाँ गया, उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई। ठीक है, ये नहीं, पैसे का सदुपयोग करना जरूरी है, कहां पर कैसे यूटिलाइज करना है, उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पूरे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है 4 पॉइंट, सीमित संसाधन हो गए। अब होते हैं संसाधनों के विभिन्न विकल्प उपलब्ध होना। जो भी संसाधन है हमारे पास, उन संसाधनों को हम विभिन्न अलग अलग तरीके से विभिन्न विकल्पों में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब एक संसाधनों को अलग तरीके से प्रयोग, ये नहीं कि उसका एक ही प्रयोग होगा। अगर आपके पास पैसा, उसका प्रयोग कई प्रकार से कर सकते हैं। आपको सब्जी चाहिए, सब्जी कई प्रकार की होती है, ठीक है ना, आपको घूमने जाना है, कई तरह की जगह होते हैं, तो आपके पास उसके उपयोग करने के जो विकल्प होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम लास्ट के लिए होती है कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, समस्या तो यहीं पर क्लियर होती है कि हमें पता ही नहीं है कि हम अपने संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग विकल्प किस प्रकार से चुने, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या होगा, हमारे लिए बेस्ट क्या होगा। वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर आवर नीड। अगर हमने बेस्ट ऑप्शन चूज कर लिया तो उसके बाद हमारी समस्या ही खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उसकी सर्वश्रेष्ठ चयन कौन सा होगा, सर्वश्रेष्ठ चुनाव कौन सा होगा। क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए मॉल में घुस रहे हैं 1000 रुपए लेके कपड़े खरीदने के लिए, आप कपड़े खरीदने जाएंगे, हमारे पास कपड़ों की भरमार है, अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग है, तो कौन सा कपड़ा कंफ्यूज होते हैं ना। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें से 1000 रुपए ही आपके पास है, इसमें से क्या खरीदें ताकि कि आपकी सबसे बड़ी जरूरत पूरा हो सके। मान लीजिए 1000 रुपये लेके आप डिजाइनर कपड़े खरीद के लेके आए, कब पहनोगे, पार्टी में, शादी में, और पार्टी शादी तो रोज होती नहीं है। इसका मतलब होता है 1 या 2 बार पहन के फिर वो बेकार हो गया, 1000 रुपये बर्बाद कर दिया आपने। लेकिन इस प्रकार से इसको चुनना चाहिए कि आपने कोई खरीदा तो आप शादी में पहन सको, पार्टी में पहन सको, और नॉर्मल कहीं घूमने जा रहे हो वहां पर भी आप पहन सको। उसे बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स में कि आपने अपने पैसों का सदुपयोग किया है। ठीक है ना, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, क्या आपको समझ में आया है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आके अपने डाउट्स को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को, उनको बोलिए कि द इकोनॉमिक्स गुरु है जो उनकी इकोनॉमिक्स की हर एक प्रॉब्लम को, यानी कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। थैंक यू एवरीवन।